ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरु जी महाराज। जाने अनजाने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। सभी प्यारे संगत परिवार को जय गुरु जी। अगर मुझसे भूल से कुछ भी गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिए गुरु जी। और सभी संगत परिवार से भी क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, आज है 10 मार्च और 7:58 हो रहा है संगत जी सुबह का। तो क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, क्योंकि आपने आज सुबह सुबह सुंदरकांड पढ़ने बैठा दिया। मैं सुन रही थी, काम कर रही थी, तो हस्बैंड अंकल बोलने लगे कि थोड़ा सा दिखाने के लिए सुनती है, करती क्या रहती है पता नहीं, पढ़ ले। तो मैंने ली चलो अब मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। फट से नहा के पढ़ने बैठ गई गुरु जी। शुक्राना उसका सुंदरकांड कर लिया आपने इतने व्यस्त में। तहे दिल से शुक्राना। लेकिन काफ़ी आवाज़ दे रहे थे, जल्दी आ शुक्राना करने। और ब्लैक चिड़िया, दोनों चिड़िया बैठी है यहाँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके चरण में कोटि कोटि नमन गुरु जी महाराज। तहे दिल से शुक्राना। मेरे बाबा आवाज दे रही थी वो कल संगत जी 10:30 बजे भी ये दोनों चिड़िया आई थी। बालकनी में कपड़े सुखा रही थी तो सामने ताक पे बैठी थी। उसका अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आप ब्लेस करने आए थे और भी बहुत ब्लेसिंग से गुरु जी महाराज की। और जैसे जैसे फुलफिल होंगी ना संगत जी, बड़े बड़े शुक्राने करवाएंगे गुरु जी। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, मैं लेट हो गई शुक्राना करने में। कल सोच रही थी शाम में भी करूँ, क्योंकि शुक्राने बहुत हुए, मैं उतने कर नहीं पा रही हूँ संगत जी। सुबह भी टाइम कम रहता है मेरे पास में, और दिन भर घर में ऐसा निकल जाता पता नहीं चलता। तो गुरु जी, संगत जी परसों की बात है, जब मैंने वो प्ले लिस्ट वाला शुक्राना करी थी तो उसमें आधा ही हो पाया था शुक्राना उस दिन का। तो गुरु जी महाराज ने प्ले लिस्ट लगवा ली थी और मेरे हस्बैंड अंकल की वो बहुत कम हो गई थी पल्स रेट, जिसे 1.5 लाख के आसपास रहती है। तो 58,000 थी सिर्फ संगत जी उस दिन। तो डेंगू होने की बहुत यानी बहुत कमजोर हालत हो जाती वो स्थिति में। और मैंने लगा 3 घंटे का गुरु जी महाराज ने करवा लिया और आने के बाद में उनकी रिपोर्ट पूरी नॉर्मल आई, प्लस 1.5 लाख हो गई उनकी पूरी उस दिन। तो ये हुआ था प्लेलिस्ट सत्संग का करवाने का घर में, जो कि मैं कर नहीं पा रही हूँ। गुरु जी कब से बोल रहे हैं, वो तो गुरु जी ने प्ले लिस्ट लगवा ली और उनकी स्थिति कंट्रोल में आ गई पूरी की पूरी। तो उसका शुक्राना है गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। उस दिन का शुक्राना आज कर रही हूँ मैं, उस दिन करी लेकिन पूरा नहीं हुआ वो शुक्राना। तो गुरु जी अभी घर में कैसे वो, आज आपने बोला है मेरे स्वरूप को जो तूने पर्स में रखी है तो उसको निकाल के मंदिर में प्रस्थापित कर। अब ये कार्य आप ही कर पाइए बाबा। लेकिन करने वालों ने घर का माहौल पूरा चिड़चिड़ा कर दिए हैं। मेरे तो कल संगत जी, मैंने जब ही नहीं निकल रहा था मेरे मुंह से, 1 मिनट करती और फिर कहाँ खो जाती तो पता नहीं। और कुछ काम करते नहीं बना, कुछ सूझ नहीं रहा था मेरे को। घर में इतना काम है, बेटी के सास ससुर आने वाले हैं कल, इतना काम था लेकिन कुछ करते ही नहीं बना। शुक्राना गुरु जी, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे रहे हैं, लाइट लेमन येलो है। शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, वो इतनी नेगेटिविटी है और मेरे को बांध दिया गया। गुरु जी का शाम में मैसेज था, मैं परेशान हो जा रही कि मैं मंत्र जाप क्यों नहीं कर पा रही हूँ। 1 मिनट बोलती एक बार और फिर कहीं खो जाती, फिर 2 घंटे बाद आता आता कि मैं मंत्र जाप ही नहीं कर रही आज तो। मैंने दिन भर ही में मिला के मैंने 25 बार भी करी होंगी तो मुश्किल है वो संगत जी। शाम में फिर गुरु जी बोले तेरे को किसी ने बांध दिया है बेटा। फिर जब थोड़ा सा बजरंग बाण वगैरह लगाई, हनुमान चालीसा पढ़ी, तब जाके थोड़ा बहुत जप हुआ। तो गुरुजी, और गुरुजी ने बोला था कि अपने सीक्रेट किसी को बताना नहीं चाहिए, पर मैं हूँ ना पगली, नहीं करौली बाबा ने भी बोले थे कि बेटा तो सबको सब कुछ बता देती है। मैं नित्य बोली थी कि वो जो दवाई मेरे को नींद की खिलाई गई थी, तो मैंने मंत्र जाप करते हुए वो दवाई खाई कि प्रभु मीरा ने तो जहर पी लिया था और विष पी के भी वो अमर हो गई, बस आपने भी विष सबको गले में धारण कर ली थे। अब ये भी मैं विष आपका मंत्र
जब करते हुए पी रही हूँ, आपको बचाना नहीं बचाना, ये सारे शब्द मैंने दिल की सच्चाई इन लोग को बोल दी और उन्होंने मेरे मन मतलब बंधन ही दे दिया मेरे वाणी को, ये जब भी ना कर सकी, इतना पावर से बोल रही हो। नीम करोली बाबा का तुरंत मैसेज था, तुम बहुत बोलती हो, संयम रखो, जो बोलने की बातें नहीं है वो भी सबके सामने उजागर कर देती हो, तो क्षमा चाहती हूँ। देखो उनको तकलीफ आएगी, बोले गुरुजी महाराज ने, आ गई तकलीफ, कल मैं जप नहीं हुआ, बिल्कुल जप नहीं हुआ संगत जी। शुक्राना सब कुछ सुन रही लेकिन जप नहीं कर पाई, यानी आ ही नहीं रहा, जब करते ही नहीं बन रहा था मेरे को। तो ध्यान रखिए संगत जी, हम बहुत भोले हैं, तो थोड़ा सा चालाक करने के लिए बोल रहे हैं गुरुजी की, सामने वाले की मनसा को समझो, पहचानो, शार्प बुद्धि रखो। इतना आसान नहीं है कलयुग में साधक बनना भी। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, पल पल आप मेरे साथ हैं, मेरे परिवार के साथ हैं। गुरुजी बोलते हैं कि तुझे मैं जवाब दूँ ना दूँ, पर मैं 24 घंटे तेरे परिवार के साथ हूँ बेटा, इतनी चिंता मत किया कर। तहे दिल से शुक्राना बाबा, इतना नज़दीक से है, पल पल मेरे रक्षा करने का, मेरे परिवार की रक्षा करने का, हर कदम मेरे साथ रहने का, निभाने का, एहसास दिलाने का। शुक्राना, शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे प्रभु श्री राम। भजन कीर्तन करवा लिए, सुबह सुबह सुंदरकांड पढ़वा लिए, मन खिल गया संगत जी। आधा घंटा कम से कम श्री राम का जप कर ली मैंने। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, ये सब जो भी करवाते हैं आप करवाते हो। और कल गुरुजी महाराज ने एक और बताया मेरे को, मूर्ति का मैं बार बार पूछ रही हूँ तो गुरुजी ने बोले मैं ही श्री गणेश हूँ, गणेश जी की मूर्ति भी नहीं रखी तो भी चलता तेरे को मंदिर में, पर गुरुजी सबको कैसे समझाऊंगी, तो आप मेरे को मार्गदर्शन कीजिए। अब वो और दूसरा बोले कि जो श्री गणेश मेरे घर में विराजमान है संगत जी, चांदी के ठोस श्री गणेश थे, और वो श्री गणेश का भी मैं बताती हूँ आपको। अब गुरुजी बुलवा रहे हैं, ये हम बहुत दिनों से कर रही हूँ, 4-5 साल से श्री गणेश ठोस वाले ढूंढ रहे थे पर हमें नहीं मिल रहे थे। फिर एक जो मैं सहयोग कर रही थी, एक सहयोगी ने, संगत परिवार की मतलब सहयोग की लेडी ने बोली अभी मिलेंगे तुमको गणेश जी, तुम जाके देखो, ला लो अभी मिल जाएंगे। और अगर संगत परिवार ने कुछ बोला है तो वो होता है, क्योंकि वो गुरुजी बोलते हैं हमारे। सहयोग में भी वैसे ही है, क्योंकि वो श्री माता जी बोलती हैं, श्री माता जी के बीच में कोई अंतर नहीं है, सारे विश्व की सारी शक्ति आदि शक्ति माँ और गुरुजी महाराज के पास सब गुरुजी महाराज सब में विराजमान है। तो संगत जी, और वो उनका जो हार है, वो श्री माता जी का जो चंदन हार है, बिल्कुल वैसी है श्री गणेश भगवान का हार। तो सब मेरे को बोले श्री माता जी आके तेरे घर में, और सही में वो मूर्ति जागृत है। और वो मूर्ति ने कल श्री गणेश जी ने बताया मेरे को कि तेरे ऊपर जो पूरा कष्ट आया था वो श्री गणेश ने अपने ऊपर ले लिया है, इसलिए नीचे से मूर्ति वो खंडित हो गई। तो संगत जी ऐसा है वो गणपति बप्पा, आप तो वैसे नाराज थे, कितना मैंने आपके वाहनों को कल मतलब बहुत दुख दिया है उनको मैंने, जाने अनजाने में, फिर भी आपने मेरे को क्षमा करके और मेरे परिवार के मेरे पूरे कष्ट अपने ऊपर ले लिए विघ्नहर्ता। सही बात है संगत जी, श्री गणेश साक्षात विघ्नहर्ता है, सुख करता है, क्षमा के दाता है, आनंद के दाता है। कैसे करूं प्रभु आपका शुक्राना मेरे प्रभु। गुरुजी महाराज ये एहसास कल दिलाया आपने, सत्संग में सुनवा के दिलाया, और उसमें जब मैं उठा और ये तक बताया गुरुजी महाराज ने कि मूर्ति कहाँ से खंडित हुई है, वो तक बताया संगत जी। वो सत्संग कैसे आते हमारे सामने, ये गुरुजी महाराज की महिमा कैसे बयान करूं, ये गुरुजी महाराज की सत्संग परिवार की महिमा, ये गुरुजी का जो जरिया बनाए है हमें सत्संग करने का। ये सत्संग इतने आसान मत समझना संगत जी, इसमें पूरी ब्रह्मांड की शक्ति भरी हुई है। ये सत्संग सुनना कोई आसान बात नहीं है, और जो सत्संग करना भी आसान नहीं है, जब तक गुरुजी की मेहर ना हो। तो बहुत ध्यान से सत्संग करिए, ईमानदारी से सत्संग सुनिए, एक एक बात को फॉलो करिए। तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपको कोटि कोटि नमन है गुरुजी, पल पल हजारों करोड़ों बार आपको नमन करती हूँ गुरुजी। अगर फिर भी मुझसे गलती हो जाती है तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन जितने शुक्राने आप मेरे साथ करते हैं, कोशिश करती हूँ तभी तभी शेयर कर दूँ। पर अभी ये 8-10 दिन में बहुत गड़बड़ हुआ कि मेरे को टाइम नहीं मिला संगत जी। 4-8 दिन तो बाहर थे, और आने के बाद हस्बैंड अंकल की तबीयत खराब है, निकल नहीं पाती हूँ उतना। सुबह आधा घंटा जितना टाइम मिलता है तो
उतना कर पाती हूँ घर में। अभी वो फुल टाइम घर में रहते तो घर पे नहीं कर पा रही हूँ। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। हे श्री गणेश, हे करुणा के सागर। कल आपने गुरुजी महाराज ने बोला है कि चतुर्थी का उपवास भी छोड़ी संगत जी मैंने, तो मुझे चतुर्थी का उपवास करने को बोला है गुरुजी ने, और 16 सोमवार का व्रत भी करने को बोल रहे हैं गुरुजी। कि आखिरी बार बोल रहा हूँ, सुन ले, सुन ले। तो गुरुजी आप ही करवाइए अब। मेरी तो बड़ी इच्छा है प्रभु, पर घर में इतने काम रहते हैं कि वो उतना सब मेरे से अभी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पहले मैंने 3 बार करी हूँ संगत जी, मैंने 16 सोमवार, और इतना प्रसाद दिए हैं गुरुजी महाराज ने मेरे को, भोलेनाथ ने, कि अगले श्रावण सोमवार को हम रामेश्वरम में थे, हमको पता भी नहीं और हम कैसे पहुंचे थे वहां पर संगत जी। तहे दिल से शुक्राना। मेरे भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न होकर बड़े जल्दी प्रसाद देते हैं। हमारे गुरुजी महाराज बिल्कुल ऐसे ही हैं। हाँ, कभी कभी परीक्षा भी उतनी लेते हैं क्योंकि भोलेनाथ वैसे ही है। तहे दिल से शुक्राना। उनके नजदीक पहुंचना बहुत कठिन है। जितने करुणा के सागर हैं वो, उतने नींबू की तरह निचोड़ते हैं। एक बूंद भी रस नहीं रहना चाहिए, एक बूंद भी नहीं, ऐसा सूखा करके फेंकते हैं नींबू को। तो उसकी तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जरूर आप हाथ पकड़ के सारी चीज करवाइए। आप बार बार बोल रहे 16 सोमवार कर, तो गुरुजी वो सुख कर सकूं ऐसा घर का माहौल बना दीजिए, वो सुख साधन दीजिए। अगर नहीं कर पाई तो मैं कैसा करूंगी संगत जी। उसके लिए डर लगता है, इतना आना जाना रहता है। हस्बैंड अंकल की तबीयत ठीक नहीं, और उसका बीच का छूटना नहीं चाहिए। तो गुरुजी करुणा के सागर हैं, आप दया के सागर हैं बाबा। आपने पिछले 3 बार बहुत अच्छे से कराया, उसका उद्यापन भी बहुत अच्छे से करवाया था गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, करवा के दीजिए। और संगत जी, गुरुजी महाराज अभी कुछ भी इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। हाँ संगत जी, परसों रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो परसों रात को गुरुजी महाराज ने बहुत टेलीपैथी कर मुझसे, कम से कम जब तक मैं जगती रही तब तक टेलीपैथी करते रहे कि तुझे नींद नहीं आ रही, फालतू की चिंता कर रही है, बहुत चिंता कर रही है। जो भी यानी टेलीपैथी इतनी जोरदार थी, सारी चीजें बता रहे गुरु जी कि अच्छा होने वाला है, सब अच्छा होने वाला है, फालतू की चिंता कर रही है, मेरी निगरानी में हो रहा है। और भी बहुत मैसेज थी पर मुझे कुछ याद नहीं। पर कल गुरु जी का मैसेज था शाम में, तो रात को जिस चीज की चिंता करती है ना, व्यर्थ है वो चिंता। मैं तुझे उससे कहीं ज्यादा बहुत अच्छा देने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें मैं लगा हुआ हूँ, और तू है कि चिंतन करने की जगह चिंता कर रही है। मैं तेरे लिए बड़ा बड़ा सोच रहा हूँ और तू रातों को अपनी नींद खराब कर रही है, ऐसा बोलते संगत जी। तहे दिल से शुक्राना, पूरा रोम रोम खिल जाता है। गुरु जी ऐसी बातें करते हैं ना कि मैं क्या बताऊं यार, समझ में नहीं आता है। इतने प्यारे गुरु जी कैसे हमारे को समझ लेते हैं, हमारे मन की पीड़ा को समझ लेते हैं, बातों को समझ लेते हैं। हम करे ना करे लेकिन गुरु जी को सब मालूम रहता है संगत जी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, पल पल शुक्राना गुरु जी। और भी बहुत सत्संगी संगत जी, पर अभी याद ही नहीं आ रहे मेरे को। गुरु जी आज घर में मंत्र जाप भी लिखवाओ, और आप बोल रहे स्वरूप को रख, तो अब तो रखूंगी, अब जो होना है आपसे मानना, क्योंकि कल परसों बेटी के सास ससुर आने वाले हैं, आज रात को बेटी आने वाली है गुरुजी। घर का माहौल ऐसा तालमेल बिगड़ा हुआ है। और दूसरी बात गुरुजी, बेटे को संभालिए बाबा, 2-2 घंटा वॉक पे तो जा रहा है, पर वॉक के साथ दूसरी चीजें क्या है वो आप संभाल लीजिए बाबा, मेरे को नहीं मालूम। क्योंकि वो आप बोल रहे उसको सच्चे शमशान की राख खिलाइए, तो आप इतनी बड़ी बड़ी उसके लिए खुशखबरी की बातें भी कर रहे हैं, तो सब आपके चरणों में डाल रही हूँ बाबा। वो ना तो है आपका, उसको आपको संभालना होगा, अभी तक संभालते आए हैं, तो अभी मैं चिंता नहीं कर रही हूँ, सब कुछ आपके चरणों में छोड़ दी हूँ। बस उसको सही रास्ते पे ले जाके, उसका जो हक है, जिस लायक वो बच्चा है, जितना इंटेलिजेंट आपने उसको दिमाग दिया है, उसको उसकी जगह पर आप पहुंचाने वाले हैं। ये आपने मुझे मैसेज दिया है कि अब उसके सारे रास्ते खोल रहा हूँ मैं, बेटा दुनिया देखेगी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, ये कार्य आपको करना होगा बाबा। जो भी खिलाया पिलाया है, बेटी को भी बहुत खिलाया पिलाया है। और तब गुरु जी एक अरदास और लगा रही हूँ, अरदास नहीं है लेकिन रिक्वेस्ट कर रही हूँ गुरु जी ये, कि अभी 15 तारीख को मेरे हस्बैंड अंकल जो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, उनको ही खाना खाने पे बुलाने की बात कर रहे हैं गुरु जी। आप बोल रहे तू मानती भी है, तू दूर रहे, और उस समय पर सभी लोग रहेंगे संगत जी। वो कहाँ किसको क्या मिला के खिला देगी, बेटी के सास ससुर रहेंगे, फिर वो आपस में सब
झगड़े लगवा देते गुरुजी, तो आप संभालिए गुरुजी, क्योंकि आपकी कृपा से सब होता है, सब आपकी प्लानिंग चलती है, हमारा कुछ नहीं चलता है। सब आपके चरणों में छोड़ती हूँ गुरुजी महाराज, कि वो लोग नहीं आना चाहिए। आप बोल रहे हैं उनसे दूर हो, मैं कैसे दूर हूँ? कैसे हस्बैंड अंकल को बोलूँ कि नहीं, उनको नहीं बुलाएँगे? और किया कराया उन्हीं का रहता है पूरा। तो गुरुजी मेहर करो प्लीज़, उनसे दूर करो गुरुजी, ताकि वो लोग ना आए। मेरी धड़कनें, मेरा चित्त, मेरा मन सब अशांति फैल जाती मन में कि अब ये आके कहाँ क्या डालेंगे, क्या छुपाएँगे, किस चीज़ में क्या मिलाएँगे, कहाँ क्या फेंकेगी। गुरुजी प्लीज़, प्लीज़ गुरुजी मेहर करना बाबा। अभी 2 दिन में कहाँ कैसा क्या रहेगा, घर का तालमेल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो 3-4 दिन में बोल रहे बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी, और सुबह-सुबह बहुत तेज़ कुत्ता भौंक रहा था संगत जी। हमारी बालकनी के सामने तो बड़ा डर लग रहा है मेरे को। हस्बैंड अंकल की भी तबीयत ऊपर-नीचे ही हो रही है, उनको बिल्कुल भी सोते नहीं बना, बैठे-बैठे ही सोए, उन्होंने आराम करे। तो गुरुजी महाराज उनकी तबीयत अच्छी करो। मैं सत्संग प्लेलिस्ट लगा नहीं पा रही हूँ। मेरे मार्गदर्शन करो, और जो आप करवाना चाहते हैं वो आप हाथ पकड़ के करवाओ। नीम करोली बाबा का मैसेज था कि तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, हम सब तेरे साथ ही हैं। तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है अब, गया डरने वाले दिन। तो बाबा कृपा करो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी शक्ति के भरोसे रहो। तुम दूसरों पे ज़्यादा ध्यान देते हो, पर तुम्हारे पास कितनी बड़ी शक्ति, कितने सारे लोग हैं, तुम क्यों कमज़ोर बनते हो? तो गुरुजी जो आप करवाना चाहते हो वो आप करवाओ मेरे बाबा, वो आप करवा के लो गुरुजी। मेहर करो मेरे बाबा, मेहर करो, मेहर करो, मेहर करो गुरुजी प्लीज़। लोग सब लोग घर में आएँगे तो कैसे होगा मेरे प्रभु? आपको बार-बार एक ही बात से प्रार्थना कर रही हूँ गुरुजी कि मेरी सारी परेशानी को दूर करो। मुझे भी चक्कर-चक्कर जैसे आ रहे हैं। आप शीतोहरी दवाई लेने के लिए बोल रहे हैं। अब कल बेटी आएगी ना गुरुजी, तो उसके साथ जाके लेकर आऊँगी। ला नहीं पा रही हूँ मैं। और आपने कल बोला है गेंदे का हार बना के भी चढ़ाने को बोला था, शिव भगवान को जल चढ़ाने को बोला था, मंदिर नहीं लेके जा पा रही हूँ। आप हाथ पकड़ के मंदिर ले जाइए गुरुजी। क्या बोला आपने कल लाने को? एक गुलाब का झाड़ लाने को बोले थे, गेंदे के फूल भी लगाने को बोले थे, और फिर वो भूल गई संगत जी मैं सोची मैं कुछ जाके ला लूँगी। तो गुरुजी मेरी याददाश्त ठीक करो, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता। 1-1 मिनट में भूल रही हूँ मैं, 1-1 मिनट में कई बार कितना खाना खींची में भूल जाती हूँ, कुछ उठाना, कुछ रखना भूलती हूँ, कहीं कुछ भूलती हूँ। गुरुजी मेरी माँ याददाश्त ठीक करो, मेरी बुद्धि को खोलो, मेरी बुद्धि को बाँध दिया गया है। कल काम करते नहीं बना गुरुजी, घर में इतना काम पड़ा था, आप बोलते हैं को बाँध दिया गया इसलिए तू ऐसे कर रही है। टाइम होते हुए भी टाइम गया संगत जी, काम भी नहीं हुआ और पाठ भी नहीं हुआ कल। बड़ी मुश्किल से 10:30 बजे एक अध्याय पढ़ी शिव पुराण का, हनुमान चालीसा पढ़ी बस। गुरुजी मेहर करो, पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा है, पूजा पाठ भी नहीं हो रही है। बांध दी गई मेरी पूरी पूजा पाठ को। ठाकुर जी बैठे हैं ऐसे, न तुलसी चढ़ा पा रही संगत जी, वो कुछ नहीं कर पा रही। गणेश बापा को दुर्बा नहीं। गुरुजी मेहर करो गुरुजी, आप कृपा करो बाबा, और उन लोगों को हमारे घर से बिल्कुल मत आने दो गुरुजी। दूर रखो ना, ऐसा कुछ कर दो कि वो लोग आ ना पाए। हस्बैंड अंकल तो ऐसा करके रखे उनने कि जैसे पता नहीं क्या खिला, मतलब कितने एहसान में दबे हैं उन लोगों के। ऐसा बिहेव करते हैं उन लोगों के साथ। वीआईपी से भी वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, तो पूरा पैसा लेके चल जाते हैं उन लोग। तो गुरु जी मेहर करो बाबा, मेहर करो। मेरे को कोई मतलब नहीं पैसे से, लेकिन आप मेहर करो कि उन लोगों के साथ में मेरे को, मेरे घर में ना आए वो। मेरे को तो जाना नहीं उनके घर में, ना लोग आए। ऐसी मेहर करो। मुझे नफ़रत नहीं है, लेकिन उनकी जो आदतें हैं आपको मालूम है, वो आपने ही बताया। मैं तो अभी तक तो कर के मेरे एड़ियाँ घिस गई हैं उन लोगों के लिए। तब भी किसी के मुँह से अच्छाई नहीं निकलती संगत जी। हाँ, ये अच्छा बनाती, अच्छा करती। हाँ, हाँ, चाट-चाट के खाएँगे हाँ आप उँगलियों को, इतना स्वादिष्ट खाना बना कर के। लेकिन करेंगे बिल्कुल, छुरा लेके खड़े रहते हैं पीछे से। गुरुजी कृपा करो, मेहर करो। मेरे को नहीं मालूम है आगे क्या होने वाला है, कैसी परिस्थिति आने वाली है। सब आपके चरणों में डाल रही हूँ बाबा, आप ही को संभालना होगा। मेरे को किसी से कोई नफ़रत नहीं है, और नम्र बनाइए मुझे,
आप जितने करुणा के सागर हैं, कितना प्यार देते हैं, आप हमें ऐसा प्यार देते बनना चाहिए। जो प्यार आप मुझे देते हैं बाबा, वो प्यार मुझे लोगों को देते बनना चाहिए गुरुजी। जो प्यार की हकदार मैं नहीं हूँ, फिर भी आप उतना प्यार मुझे करते हैं। दया के सागर हैं आप, करुणा के सागर हैं, उतना शुक्राना हमारे करने हमसे तो करते ही नहीं बनता। कितनी ब्लेसिंग्स हम भूल ही जा रहे हो गुरुजी, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं आपने। बस 3 महीने में संगत जी बहुत कुछ ब्लेसिंग्स हैं, फुलफिल होने पर मैं आपको फटाफट सत्संग करूँगी। 66 की ब्लेसिंग गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी पे भरोसा करिए। हर कठिन परिस्थिति में भगवान के नाम जप पे भरोसा करो, गुरुजी पे भरोसा करो। समय निकलेगा। जब कठिन समय आता है ना, बहुत मुश्किल से गुजरता है, तो उसको इतना व्यस्त कर दो, गुरुजी में लगा दो, पूरा चिंतन में लगा दो, पाठ सिमरन में लगा दो, निकल जाएगा संगत जी। क्योंकि हमारे साथ गुरुजी खड़े हैं, तो वो कठिन समय बहुत जल्दी निकल जाएगा। तहे दिल से शुक्राना बाबा, इतनी सूझ, इतना धैर्य, इतना सब्र देने के लिए, इतनी शांति देने के लिए। इतने घर में आसपास तो तूफान मचा है संगत जी मेरे, लेकिन मेरे मन मंदिर में गुरुजी महाराज बसे हैं। वो ऐसी शांति भर देते हैं मन में। हर तूफान से लड़ने के लिए उनकी ब्लेसिंग्स ऐसी तैयार रहती हैं टेलीपैथी की, कि अपने को शीतल कर देती है, ब्लेस देती हैं और स्ट्रांग बना देती हैं। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। कभी मैंने नहीं सोची थी आगे मेरी जिंदगी कहाँ जाएगी संगत जी। मैं तो बस जितना थोड़ा सा था, मैं उतना ही नियम कर लेती थी मीठ पानी करने का, पैर डोबती थी ताकि मैं शिव माता जी से दूर ना रहूं। बिल्कुल वैसे ही गुरु जी का है संगत जी। गुरु जी का सिमरन नहीं छूटना चाहिए। सत्संग सुन पाए नहीं सुन पाए, लेकिन गुरु जी की भक्ति, भोलेनाथ की भक्ति, गुरु जी का तो इतना सादगी वाला काम है कि मैं क्या बताऊं। कोई नियम नहीं है, बस सिमरन कर लो, 1-2 सत्संग सुन लो, जितना सुनेंगे उतना नॉलेज ज़्यादा आता है, उतने परिवार के कष्ट कटवाते हैं गुरुजी, सबके कष्ट कटवाते हैं। उसके लिए गुरुजी बोलते हैं तेरे को बहुत लालच है, बहुत परिवार की चिंता करती है, पूरे परिवार के लिए कितने रात तक सत्संग सुनते रहती है। वो थंबनेल ऐसे रहते हैं ना कि बिल्कुल बेचैन करते हैं मेरे को थंबनेल। सुनना ही पड़ता है गुरुजी, और घर के हालात भी मुझे मालूम है संगत जी। बहुत कुछ ऐसा हुआ भी है, उसकी बेचैनी, उसकी घबराहट भी रहती है। कुछ कर्म भी अपने से माड़े हुए हैं, उन माड़ों कर्मों से तो परेशान हूँ गुरुजी। चेहरा दिखाने के लायक नहीं हूँ मैं तो गुरुजी, आपके सामने खड़े होने के लायक नहीं हूँ। इतने माड़े कर्म हैं जो आप मेरे कटवा रहे हैं, और फिर भी मुझे प्यार कर रहे हैं, मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे इतना दुलार दे रहे हैं। तो संगत जी, हमें भी अपने आस-पास के लोगों को वैसे ही प्यार देना चाहिए, चाहे लोग कैसे भी हों। ये बात गुरुजी से सीखना पड़ता संगत जी हमें। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा। लेकिन जैसे ही उनका चेहरा आता है ना संगत जी, दिल खोल जाता है। लेकिन शांत रहती हूँ, मालूम है, और वैसे दिखाती हूँ कुछ मालूम नहीं है। कल एक मैसेज था, आपको सब कुछ मालूम है लेकिन कुछ मालूम नहीं है। मेरे को सब कुछ मालूम है कि गुरुजी ने A to Z बता दी है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। लेकिन हमको उसका रिजल्ट भी मालूम है कि गुरुजी महाराज हैं तो कुछ गलत होने नहीं देंगे। गलत हो भी गया है तो उसका डबल अच्छा भी कर देंगे गुरुजी। ये भरोसा कितना बड़ा है संगत जी, ये गुरु कृपा है। नहीं तो इंसान टूट के बिखरता है ना, तो जल्दी से ठीक नहीं होता संगत जी। दुख बीमारियां घर से जाती नहीं है, सुख जल्दी से घर में आता नहीं है। तुमको जब तक पूरा तुम्हारा दुख के कष्ट के दिन खत्म नहीं होते, वो तो गुरुजी महाराज अपने ऊपर लेते हैं, इसलिए हमारे दुख जाते हैं और सुख भी फटाफट आते हैं। ये गुरु की महिमा है, हम क्या बयान करें ऐसे गुरु को, क्या बयान करूं गुरुजी, मैं कैसे करूं आपकी बड़ाई। मेरे को नहीं मालूम गुरुजी, मेरे को नहीं समझता। मैं उसकी योग्य भी नहीं हूँ कि आपकी बड़ाई के शब्द मेरे मुख से निकले। उसकी योग्य भी नहीं हूँ गुरुजी महाराज। लेकिन फिर भी आपने मुझे हाथों हाथ गोद में लिया है। साईं बाबा का मैसेज था कि हम, तेरे को नहीं पता कितनी बड़ी विपदा आई थी, हमने कैसे खींच के निकाला है तेरे को, हमारे हाथ कैसे जल गए हमारे हाथ। साईं बाबा का मैसेज था, तू दुर्गा की शक्ति है, तू लक्ष्मी की करुणा है, तू महाकाली की शक्ति है, तेरे हृदय में महाकाली बसी हुई है। उतना कठोर तेरा मतलब शक्ति है तेरे पास में। ये सब इतने प्यारे मैसेज रहते हैं ना गुरुजी के। साईं बाबा इतना इतना अच्छा मेरे को कल ब्लेस की साईं बाबा ने कि दुर्गा की शक्ति तेरे पास में, दया करुणा सारी शक्ति तेरे पास में है। महाकाली की जैसी शक्ति भी, प्रचंड शक्ति भी तेरे पास में है।
आने वाली कितनी कठिन विपदा से भी तू जीत के आई है। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, मेरे प्रभु। बोलते घबराना नहीं, हम सब तेरे साथ हैं। ये यूनिवर्स के सभी देवदूतों के सभी प्रभु गुरुजी महाराज, ये आपके कारण इतना इतना क्लोज से मेरे को सब चीज़ों का एहसास हुआ है। सबकी कृपा मिली है गुरुजी। धन्य हुई प्रभु मैं आपको पाके। मेरा रोम-रोम शुक्राना करे, साँस-साँस शुक्राना करे, कई जन्मों तक तब भी कम होगा गुरुजी। बाबा नीम करोली, आपका भी बहुत शुक्राना करती हूँ, जो आपने मेरी भक्ति बढ़ाई है। मुझे मेरे बालाजी से मिलाया है। उनकी शक्तियों का आशीर्वाद मुझे पल भर में मिल जाता है गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। नीम करोली बाबा, आपको लाखों-लाखों, करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी। बहुत कोटि-कोटि नमन है। आज मंगलवार को आपने सुंदरकांड पढ़वा लिया। तहे दिल से शुक्राना बाबा। अब मेरी बुद्धि को खोलो ताकि घर के कामों को संभाल पाऊँ। मेरा बिल्कुल खाना बनाने में मन नहीं लग रहा, कोई काम में मन नहीं लग रहा है गुरुजी। सब लोग आने वाले हैं, मेहर करो बाबा। कल आपने एक अच्छी बाई भेजा है, अब आप उसको टिका के रखिए गुरुजी। सही व्यवस्थित ढंग से कैसे चलाना है, आपका घर है। मैं खाना हाथ से बना सकूँ, ऐसी मुझ पे कृपा करो बाबा। अभी बनाते नहीं बन रहा है मुझसे, कुछ भी करते नहीं बन रहा है गुरुजी। वो सर घूम रहा है मेरा बहुत, मन मुँह से जब नहीं निकल रहे गुरुजी। मेरे बुद्धि को, मेरे वाणी को खोलो, कृपा करो, मेहर करो। मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए क्षमा करना। आप दया की सागर हैं, आप करुणा की सागर हैं। और वो मेरे को थॉट दीजिए श्री गणेश जी को, क्या करना है। दूसरा लाना तो पड़ेगा, सभी लोग बोलते हैं गुरुजी, तो आप मेहर करिए। अभी बेटी आ रही है तो जाऊंगी मैं उसके साथ में गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। कल आपने कुछ बोल, लाल कपड़ा, हाँ संगत जी, छोटी कन्या को लाल कपड़ा देने को बोले गुरुजी ने कल, हस्बैंड अंकल के लिए। तो गुलाब का झाड़ लाने को बोले, बेल का झाड़ लगाने को बोले, समी का झाड़। तो गुरुजी अभी तो ये सब कितना हो पाएगा मेरे को मालूम नहीं, सब चीज़ें बहुत दूर दूर हैं और सब अपने काम में लगे हैं, तो मैं जा नहीं पाती उतना गुरुजी। तो आप करवाइए बाबा, हाथ पकड़ पकड़ के आप करवाइए। आपका घर है, आप करता, आप करविता है, आप ही घर के बड़े बुजुर्ग हैं। लेकिन उतने से खाने का निवेद्य वेद कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। इच्छा बहुत रहती है पर कर नहीं पा रही हूँ गुरुजी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। शुक्राना करते समय अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक गलती हुई है तो मुझे क्षमा करे प्रभु। आप करुणा के सागर हैं, आप दया के सागर हैं प्रभु। अपनी कृपा ऐसी बनाए रखना इस बच्ची पर बाबा। बस मंत्र जाप निकलते रहे प्रभु, मंत्र जाप नहीं निकल रहा है मेरे मुँह से, उससे रहम करना, कृपा करना गुरुजी। जाने अनजाने में जो भी गलती है उसके लिए क्षमा करना। सभी संगत परिवार से भी क्षमा चाहती हूँ। आज का शुक्राना मैं यहीं पर विराम देती हूँ गुरुजी। कल नए शुक्राने के साथ में अच्छे से करवाइए और ऐसा करवाइए कि मैं लिख के रख सकूँ आपकी ब्लेसिंग गुरुजी महाराज। और बेटी पर अपनी कृपा रखो। वो लोग आए भी तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे मुझे मालूम है, लेकिन आपने फिर भी संभलने को बोला तो गुरुजी वो लोग आए ना, ऐसी मेहर कर दो, कुछ कर दो बाबा, ये घर में ना आए। मैं थक गई बाबा, मैं बहुत थक गई हूँ। अब सुन लो प्रभु हमारी, अब सुन लो गुरुजी। अब बर्दाश्त नहीं होता, बहुत हो गया बाबा। ये सब चीज़ों से बाहर निकालो, पूरा ब्लैक मैजिक वापस करो और ख़त्म करो लोगों को मेरे घर से, बिल्कुल ना आए प्रभु। मेहर करो बाबा। जय गुरुजी। और हस्बैंड अंकल की तबीयत ठीक करो गुरुजी। अभी हम लोग उसके साथ ससुर आ रहे हैं तो हम बाहर जाने वाले थे थोड़ा सा घूमने के लिए उनके साथ 2 दिन के लिए। तो गुरुजी सब आप संभालिए, अभी क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मन संकट हारी। कृपा करो मेरे भोलेनाथ, कृपा करो मेरे बालाजी महाराज। जय नीम करोली बाबा, जय जय गुरुजी।